पूजन करने के बाद कथा सुने। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकित है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकित है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर हैं, ऐसे पार्वती जी और शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत का पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि से मध्य और अंत रहित आप जैसे महापुरुष हमको प्राप्त हुए। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान और नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों को सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बताता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियों सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृत्तांत मैं तुम्हें कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैं क्यों इस व्रत को किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है, जिसके पास आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष हैं, उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंच के गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंच के गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वतराज को कितने ही शिखर ऐसे हैं जिसमें स्फटिक, रत्न, वैभवपूर्ण मणि आदि खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश को स्पर्श किए हुए है, जिसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बालकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टांग करके केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। सावन महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रह के मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देख के बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मेरी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां से पहुंचे। मुनि शेष नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी देख के गिरी के अर्ध, पाद, आसन आदि देखकर पूजा की और कहा, हे स्वामिनी, आप किसके लिए आए हो? मेरा अहोभाग्य आप आगमन मेरी इच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग कन्या रत्न किस योग वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा, इंद्र, शिव इनमें कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप इस संदेश को लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान ने इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास गए। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कर दिया हूँ। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए वहां से सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी हुई और विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देख के सखियां बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी तो कुछ इच्छा होगी, मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संयम नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संयम नहीं है। मेरे इस विचार से पिताजी ने ठुकरा दिया।
इस इसमें वो अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी को इस बात सुनकर सखियां ने कहा कि शरीर को त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहां पिता को पता ना लगे। ऐसी सलाह कर तुम मेरे वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा खबर लेने लगे कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसे सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देख के सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब वो होश हुआ आया तब पूछने लगे, गिरिराज आप अपनी मूर्छा कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो मैं किसी काले सांप ने काट लिया है या सिंह खा गए हैं। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी की दुष्ट दृष्टि मेरी पुत्री को मार डाला है। ऐसा कहकर वो वायु के झोंके की तरह कांपने लगे, वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान उन्हें वन वन खोजने लगे। वह वन में भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ एक भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक सुंदर बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी बालू की प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निहार करके मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष में हस्त युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधि पूर्वक पूजा किया और रात भर जाग कर गीत वाद्य यंत्र से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा गया, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। बोला, क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस जाने पर तुमने अपनी प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ वहां महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते खोजते पहुंच गए। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंच के गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पे दो कन्याओं को सोते देखा। देखते ही उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, बाघ आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही आपने आपको शिव जी के हाथों में सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं वहां से चली गई। हिमवान ने संतावना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा। वे तुम्हें अपने साथ घर ले गए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इससे तुमने मेरा अर्ध आसन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं बताता हूँ कि इस व्रत की हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई थी, इससे इसका नाम हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बता दिया, अब इस विधि भी बताएं, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बताया। जो स्त्री अपने स्वभाव की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंबे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनवाए, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों की से चौंदवना लगवाए, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से यह मंडप लिपवाए। फिर शंख, भैरी, मृदंग आदि बजाते बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंत्राचरण करते हुए उस मंडप को पार्वती जी और शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध, मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित करके मेरी पूजा करे। रात भर जागरण करे। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई है उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जम्बनी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा करे। उस ऋतु के जो भी फल फूल मिल सके विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीवादी से पूजन की प्रार्थना करे। हे शिवे, हे शिव रूपानी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्राह्मण रूपिन आपको नमस्कार है। हे जगजननी आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझे दीन की रक्षा करे, इस कामना को पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है।
हे पार्वती, मुझे राज और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी और शिव जी की पूजा करे। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवे। इस तरह के चित्र होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ भी उसे संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार के पूजन करती है वो सभी पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि में व्रत न करके अन्न भक्षण करती है वो 7 जन्म तक बांझ रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। और सदा दरिद्र पुत्र शोक से शोकालिक कुल स्वभाव से लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली, उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी, कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियों को व्रत आवश्यक है करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र से अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें, पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार के व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग, सजुन मुक्ति से मिल जाती है। इस हरितालिका के व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने सब व्रतों में उत्तम व्रत बताया है जिसके करने से प्राणी को सब पापों से छूट जाता है। इसमें कोई संयम